न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी गई। ये करारदाद अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया, सिंध ये ऐवान हक और सच की आवाज़ दिखाने पर बोल नेटवर्क के को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिशों की सख्त मजम्मत करता है। हक और सच दिखाने पर किसी भी मुहिब्बे वतन शख्स को ऐसे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। करारदाद में कहा गया कि शुएब शेख की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला है। शुएब शेख पर शहीद अरशद शरीफ को हटाने का दबाव था। अब समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान और जमील फारूकी को बोल से हटाने पर शदीद दबाव है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि शुएब शेख को फौरी रिहा किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।